हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। पढ़ने में भले ही नाम ऐसा आपको लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे जो है क्या है, मतलब एक तरीके से पूरी जो है इसमें प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में जो है हमको जानकारी देखने को मिलती है। मतलब राजस्थान की जो 22 छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी और जो मुगल सूबा जो कि अजमेर की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी ना, तो देखिए मध्यकालीन जैसे हम बात करेंगे यहाँ के सामान्य सैनिक प्रशासन की, भू राजस्व प्रशासन की, और बात करेंगे किसकी, न्यायिक प्रशासन की। जरा देखिए प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन किसके हाथ में हुआ करता था, राजा के हाथ में हुआ करता था। और राज्य की रक्षा का भार क्योंकि राजा पर होता था, इसी कारण इसे जो है क्या है, खुम्माड़ पद से जो है विभूषित किया जाता था, या मैं कहूं इसको कहा जाता था। फिर होते थे हमारे मंत्रीवर्ग, और भाई जो राजा की सहायता करेंगे वो कौन होगा, मंत्रिमंडल होगा। जिस प्रकार से आज की भी कहानी है, मंत्रियों की नियुक्ति बताओ कौन करेगा, राजा करेगा, है ना। और साथ ही मैं बता दूं कि ये नियुक्ति जो है कैसी होती थी, वंशानुगत या फिर बाहर के सदस्यों में से की जाती थी। फिर हमारा होता था राजा का प्रशासनिक एवं सैन्य प्रशासनिक कर्ता, या मैं कहूँ परामर्शकर्ता, जिसको हम बोलते थे क्या, प्रधान जो है यहाँ पर कहते थे। जैसे हम बात करें कि जयपुर रियासत में प्रधान को क्या बोला जाता था, मुसाहिर कहते थे। कोटा एवं बूंदी में दीवान कहते थे। फौजदार मेवाड़, मारवाड़ व जैसलमेर में प्रधान। बीकानेर तथा भरतपुर में जो है मुख्तियार। सलूम्बर में जो है क्या है, भाजंगढ़ जो है इनको कहते थे, ध्यान रखिएगा। अमर सिंह के राजा के समय की बात करेंगे तो उस समय जो है मेवाड़ का प्रधान क्या कहलाता था, मुख्यमंत्री कहलाता था। दीवान की बात करेंगे, दीवान से समझ में आ गया होगा कि राजा को जैसे देखिए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या रेवेन्यू रिलेटेड जो है क्या है, परामर्श देने का काम किसका होता था, दीवान का होता था। राजा जब बाहर जाता था तो जैसे ही राजा बाहर जाता था तो बाहर जाने के जो है एब्सेंस में यहाँ का जो कार्यभार है वो कौन संभालते थे, जो दीवान संभालते थे। उनको क्या बोला जाता था, देशदी जो है बान कहा जाता था। साथ ही मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर तुमसे पूछे कि भैया दीवान ए हजरी जो है क्या होता था, तो यहाँ पर जो है पहली बात तो दीवानों की जो है क्या होती थी, एक फ्रीली जो है मोहर हुआ करती थी, यानी कि एक स्वतंत्र मोहर होती थी जिसपे दीवान का नाम लिखा होता था। तो दीवान का जो दफ्तर हुआ करता था उनमें सब कागजात को सुरक्षित रखा जाता था, उसी को हम दीवाने हजूरी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा एक होता है महकमा अब बकायात, ये दीवान के दफ्तर में होता था। जो परगना के जो अधिकारी होते थे उनको राजस्व की तरह बकाया वसूली, दीवान हजूर में जो है क्या है, जो राशि होती थी उनके बारे में दिशा निर्देश जारी करने का काम जो है उसका होता था। बक्सी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होगा, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो जो है यहाँ पर कौन होता था, बक्सी जो है उसको हम कहते थे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए कि रेक, अच्छा रेक भी बहुत है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक का जो है क्या है, हिसाब करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखिए खानसामा, ये जो खानसामा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राज परिवार होता था उनके सबसे जो निकटस्थ जो है क्या हुआ करते थे, अधिकारी, उन्हीं को जो है यहाँ पर खानसामा बोलते थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कोतवाल, कोतवाल कौन थे, अब जो राज्य की राजधानी होती थी और जो बड़े कस्बे होते थे उसमें जो है एक अधिकारी होता था कोतवाल का, जो आप आज भी देखते हैं, जो है देख रेख यहाँ पर करता था, एक तरीके से जो है निगरानी का कार्य। सिकदार, ये मुगल प्रशासन के कोतवाल के समान ही होता था, वही नगर प्रशासन की देखभाल करना, सैन्य कर्मचारी के कितने खर्चे क्या होंगे उन सभी की देखभाल। फिर होते थे मीर मुंशी, कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला जो है अधिकारी यहाँ पर होता था। रुक्का की बात करेंगे तो ये राजा के द्वारा सामंतों के जो है क्या है, पत्र व्यवहार को रुक्का कहते थे। खरीदा क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राजा के साथ जो है क्या है, पत्र व्यवहार, भाई उस टाइम फोन नहीं थे तो आजकल की तरह, तो अब जो है उस समय पत्राचार कैसे होता था, पत्र एक दूसरे को लेटर लिखते थे तो उसी को बोलते थे। वकील, ये ठिकाने का प्रतिनिधि होता था। किलेदार, ये किलों की देखरेख करता था। नैमित्तिक, ये जो है क्या है, राज ज्योतिषी होता था। अर्जदास की बात करेंगे तो ये जो है राजपूत राजाओं के द्वारा सम्राट और शहजादों को जो भेजे जाने वाला लिखित प्रार्थना पत्र है उसको बोलते थे। खजांची, ये जो है राज्य में रुपए जमा कराने के लिए और खर्च करने से रिलेटेड जो जानकारी रखता था उसको हम खजांची बोलते थे, और मेवाड़ में इसको कोषपति बोलते थे। जोड़ीदार, ये आपके आरएस मेंस में भी 2 मार्क्स में पूछा गया था, और प्रीलिम्स में तो पता नहीं कितनी बार जो है ये एग्जाम अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है। इसका कार्य है महल की सुरक्षा और निरीक्षण करना जो है होता था। मुत्सदी, मुत्सदी कौन होते थे, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करते थे।
दरोगा एसआई, इसका कार्य जो है दान वसूली करना होता था। बाक्या नवीस, सूचना भेजने के विभाग से संबंधित होता था। दरोगा एक डाक चौकी, ये जो है क्या है डाक प्रबंधन के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। परगना प्रशासन की बात करें, जैसे आमिल कौन होता था, तो परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जो कि भू राजस्व दर जो है वो लागू करता था और उनको जो है वसूलने का काम करते थे। हाकिम, ये जो है परगने में शासकीय और न्याय संबंधी कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसी की सहायता के लिए सिकदार होते थे, कानून गो खजांची जो है ये हुआ करते थे। पुलिस और सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे फौजदार कहते थे। परगने की सीमा की सुरक्षा का दायित्व जो है इन्हीं पर होता था। एक और चीज, फौजदार जो होते थे उनके द्वारा डाकुओं के विरुद्ध जब वो स्वयं सेना लेकर अभियान पर चले जाते थे तो मारवाड़ में इसको जो है क्या है बाहर चढ़ना जो है इनको कहते थे। ओहदेदार क्या होता है, तो जो बड़े परगने होते हैं उसमें ये जो है इस नाम के अधिकारी मिलते थे और ये जो है हाकिम की सहायता किया करते थे। खुफिया नवीस, ये परगने की रिपोर्ट दीवान के पास भेजता था। पोतदार, ये परगने की आय और व्यय का जो है हिसाब रखना क्या था, इसका प्रमुख कार्य था। जागीरदारी प्रथा, पहले तो जो भूमि मालिक हुआ करते थे उनको सामंत कहते थे और सामंत प्रणाली की तुलना जो है मध्ययुगीन यूरोपीय पद्धति से जो है किसने की है, तो ध्यान रखना कर्नल जो है क्या हो जाएगा जेम्स टॉड के द्वारा जो है यहाँ पर की गई है। अगला देखो, कुछ मारवाड़ में 4 प्रकार की श्रेणियां होती थी, राजसी, सरदार, गुनायत, मुसदी, कई बार एग्जाम में जो है देखने को मिली है। प्रथम जैसे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में सामंत की 3 श्रेणियां थी, है ना, जिनको उमराव कहते थे। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत, द्वितीय में 32 सामंत, तृतीय में जो है कई सौ होते थे। जैसलमेर के सामंत की 2 ही श्रेणी होती थी, डाबी और दूसरी जीवड़ी हो जाएगा। फिर देखो उत्तराधिकारी शुल्क, भाई ये जो है जब कोई सामंत या जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी तो नए उत्तराधिकार की जो है क्या है, जब यहाँ पर क्या है जैसे मेवाड़ में कैद खालसा कहते हैं, तलवार बंधाई, जबकि मारवाड़ में जो है पेशकशी और हुक्मनामा कहते हैं। पेशकश की शुरुआत जोधपुर में हुई थी मोटा राजा उदय सिंह के समय, जबकि जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जहां पर उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। हल बराड़ कृषि कर हुआ करता था, न्योत बराड़ विवाह कर होता था और न्योत बराड़ को दसोद भी कहते थे। गनीम बराड़ की बात करेंगे, युद्ध के अवसर पर जो है क्या है लिया जाने वाला कर था। रेख क्या होती थी, तो जागीर की जो है क्या है एक वार्षिक आय जो है यहाँ पर होती थी। चाकरी मतलब युद्ध और शांति के समय जो दी जाने वाली सेवा है, जैसलमेर जो है क्या है चाकरी के बदले यहाँ पर धन मिलता था। नजराना क्या होता है, जो बड़े बेटे की पहली शादी होती थी उस समय जो टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे। ये आता है सामंतों का जो है क्या है श्रेणीकरण। मेवाड़, वही सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उमराव कहा जाता था। मारवाड़ के जो है मैंने इनको डिटेल में कर दिया है, राजवी, सरदार, गनायत और मुसद्दी में जो है क्या क्या होता था। आमिर, आमिर के सामंतों को हम जो है 12 कोटड़ी कहते थे, ध्यान रखिएगा। जैसे भौमिय सामंत, बलिदान के बदले प्राप्त भूमि थी वो ये कहलाते थे। राज्य के द्वारा सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि ग्रासिया सोमन, ये जो है आपके आरएस मेंस में और प्रीलिम्स में भी जो है पहले पूछा गया क्वेश्चन है। कोटा, यहाँ पर 30 मुख्य सामंत हुआ करते थे और हाड़ा राजपूत जो है सबसे ज्यादा थे। इनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, एक तो देश के सामंत और दूसरे जो है क्या है दरबार के सामंत। देशती, राज्य में रहकर रक्षा करने वाले सामंत कहलाते थे। हजूर थी, राजा के साथ राज्य से बाहर रहते थे। जूर थी, दरबार के साथ जो है क्या है मुगल सेवा में रहते थे। बीकानेर, यहाँ पर सामंतों की 3 श्रेणियां थी, पहली में राव बीका के परिवार से संबंध, दूसरे में रक्त संबंधी और तीसरे में जो है राठौड़ों के आने से पहले वाली जो क्या थी जातियां इसमें रहती थी। जैसलमेर में 2 थी, डाबी और जो है जीवड़ी। भरतपुर में 16 कोटड़ी के जो है क्या है ठाकुर कहलाते थे। सामंतों के विशेषाधिकार, अब जब मेवाड़ के दरबार की बात करेंगे, जब भी कोई सामंत उपस्थित होता था तो महाराज के जो महाराणा होते थे उनके द्वारा जो है क्या है खड़े होकर जो उनका अभिवादन किया जाता था उसी से हम जो है क्या है ताजीम कहते हैं। सामंत के दरबार में आने पर राजा के घुटनों से अपनी तलवार छूता और राजा उसकी पीठ थपथपाते, उसको वहां पसाब कहते थे। सिरोपाव, ये जो है विशेष वस्त्र या आभूषण देने से था, मतलब जब भी कोई वीरता या सेवा के बदले दिया जाता था। हाथ कुरव, इसे ताजीम के समय सामंत द्वारा महाराज का घुटना छूने पर जो है क्या है महाराजा सामंत के कंधे पर हाथ लगाकर अपने हाथ को हृदय के पास लगाता था, उसको जो है क्या है यहाँ पर हाथ कुरव कहते थे। इसी के साथ ही देखो राजस्व प्रशासन, जागीर भूमि 4 प्रकार की, सामंत, हुकूमत और जो है कौन सी हो जाएगी भौम और कौन सी है शासन, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूमि के प्रकार जैसे चरणोद भूमि पशुओं के चराने के लिए, बीड़ भूमि नदी के समीप का भूमि, भीमलू कुएं के पास की भूमि, गोरमो गांव के पास वाली भूमि, माल भूमि काली उपजाऊ, टीबल भूमि कुओं और तालाबों के द्वारा सिंचित,
बारानी भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता, हकत बकत जोती जाने वाली भूमि, और बंजर भूमि जिस पर क्या है कभी खेती नहीं हो सकती। प्रणाली की बात करेंगे जैसे लाटा, इसमें क्या है मतलब जब फसल तैयार हो जाती थी तो कटाई की जाती थी और खेत में से साफ कर लिया जाता, फिर राज्य का जो है हिस्सा तोल कर अलग कर लिया जाता था। कूटा, इसमें खड़ी फसल से अनुमान लगाया जाता था कि राज्य का जो है हिस्सा निर्धारित करने के लिए। बीगोड़ी, प्रति बीघा भूमि की उर्वरा पैदावार के आधार पर जो है लगान निश्चित करना। मुकाता, राज्य द्वारा प्रत्येक खेत की फसल के जो है क्या है एक मुश्त लगान निर्धारित किया जाता था। डोरी, तो ये जो है भूभाग नापा जाता था, उसी के माल गुजरी जो है वसूल करने के लिए घूगरी। ये जितना बीज किसानों को दिया जाता था उतना ही उपज जो है क्या है किसानों से ली जाती थी, इसको घूगरी कहते थे। नगदी या भेज, ये जो है पूर्वी राजस्थान में थी नगद के रूप में राजस्व वसूलने की अवधि। भीत की छाछ, ये गांव में जो है क्या है घरों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाता था और इसका उपयोग जो है क्या है बीकानेर जो है रियासत में ज्यादा किया जाता था, है ना। और साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इजारा भूमि किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई निश्चित क्षेत्र है और यहाँ से जो है क्या है टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है, आपने देखा होगा जिससे ठेका पर देना कहते हैं। मुस्तरका, ऐसी भूमि की आय राज्य और सामंत में विभाजित होती थी। ग्रासीय क्या होते थे, तो ऐसे सामंत जो सैनिक सेवा के बदले में शासक के द्वारा दी गई भूमि की उपज का उपयोग करते थे। भूमि कौन होते थे, ऐसे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, उनको जो है क्या है ये भूमि यहाँ पर दी जाती थी। तनखा भूमि, ये जो है उन जागीरों को दी जाती थी जो निश्चित सैनिकों के साथ सैनिक सेवा करने का अनुबंध करते थे। डोली, ये जो है पुण्यार्थ में दी जाती थी। डूमा, ये गांव प्रदान जो है करके गांव मतलब लोगों को बसाया जाता था और इसके पश्चात भूमि को जो है मतलब वहां पर खेती वेती कर सकें तो इसके लिए किया जाता था। और ये जो है क्या है टैक्स से रिलेटेड भूमि थी, मैं कहूँ कि टैक्स जो हिस्से लिया जाता। दीवान, भू राजस्व प्रशासन की बात करें, दीवान आप जानते हैं आमिल मैंने बता दिया, हाकिम, साड़े, तफेदार, ये जो है मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं पहले की क्लासेस में। सायर दरोगा, सायर, छटूद, अड़सट्टा, बिचेती, ये मैंने पहले की सारी क्लासेस में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप वहां से भी जाके जो है क्या है इनको और देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं ये एकमात्र रिवीजन क्लास है जिसमें कम टाइम में ज्यादा जो है कंटेंट देने का जो है ट्राई मैं यहाँ पर करती हूँ, तो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ मत कीजिएगा कि इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराओ, डिटेल में मैंने लिख दिया है उसमें, ठीक है। शाम को 7 बजे ये डेली क्लास होती है और इसी का क्विज आप करना चाहते हैं बिल्कुल एकदम फ्री, क्यूआर कोड को सेंड कीजिए, बिल्कुल एकदम फ्री आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है और हर संडे को जो है क्या है करंट अफेयर का टेस्ट होता है, ये भी बिल्कुल फ्री है, बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। हमारे जो अनुभवी अध्यापक हैं उनके साथ आपको रूबरू होने का जो है मौका मिलेगा जोधपुर में, जयपुर में, और जहां पर जो है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे जो है क्या है अक्षय गौर सर और साथ ही मैं बता दूं निर्मल सर और हमारे दौलत सर के मार्गदर्शन में ये जो है सेमिनार का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें अनुभवी अध्यापकों के साथ आपको जो है क्या है पढ़ने का सही तरीका क्या हो, क्या सही रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारे सवालों के जवाब जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये उन सभी बालकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं तैयारी करने की सोच रहे हैं बट उनको एक उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो इस सेमिनार में भाग लेने के लिए जो है क्या है क्यूआर कोड को स्कैन करें। आरएस प्रीलिम्स में समग्र बैच लाइफ जो है क्या है क्लासरूम रहेगा। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 5 जनवरी 2026 से शुरू होगा। आरपीएससी ईओआरओ फतेह बैच 2.0 18 दिसंबर यानी कल के दिन से हमारा बैच शुरू हो रहा है। बहुत ही कम फीस है, प्राइम फीस 3800, स्टैंडर्ड फीस जो है 3100 रुपये। साथ ही देखिए आरएस प्रीलिम्स ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो है आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।